Hello everyone, welcome to jrf.com. I hope you all are perfectly fit and fine and you are being regular with the studies. आज की वीडियो में जो टॉपिक मैंने डिस्कशन के लिए सिलेक्ट किया है वो है फाइनेंशियल मार्केट्स, जो कि हमारे यूनिट 7 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इससे क्वेश्चंस आते हैं एनटीए नेट जेआरएफ एग्जामिनेशंस में। साथ ही साथ ये टॉपिक यूजी एंड पीजी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हें समझना ज़रूरी है कि फ़ाइनेंशियल मार्केट्स क्या हैं, क्या डिफरेंट क्लासिफिकेशंस है फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर। तो आज हम यही सारी चीज़ों को समझेंगे कि क्या है बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट्स। बट बिफोर आई स्टार्ट टुडेज़ वीडियो, लेट मी रिमाइंड यू, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल and be regular with the channel for all the latest updates. Let's proceed with today's topic, that is financial markets. सबसे पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है? फाइनेंशियल मार्केट refers to a marketplace where creation and trading of financial assets such as shares, debentures, bonds, derivatives, currencies, etc. take place. It plays a crucial role in allocating limited resources in the country's economy. It acts as an intermediary between the savers and investors by mobilizing funds between them. जहाँ तक फाइनेंशियल मार्केट्स की बात है तो जितना भी हम इन्वेस्टमेंट अगर समझ लें, जितना भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जितने भी हम असेट्स ख़रीद रहे हैं, जितने भी हम शेयर्स में पैसे लगा रहे हैं, हम स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में पैसे लगा रहे हैं, ये सब कुछ काम जिस कह सकते हो जिस सराउंडिंग में हो रहा है उस सराउंडिंग को ही फाइनेंशियल मार्केट बोला जाता है। ठीक है, जहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है रिलेटेड टू द सिक्योरिटीज़ एंड दी असेट्स, वो कहलाता है हमारा फाइनेंशियल मार्केट। ठीक, अब इसके फंक्शंस देख लेते हैं। सबसे पहला है पूलिंग ऑफ फंड्स। पूलिंग ऑफ फंड्स बेसिकली क्या फंक्शन हुआ कि जिनके पास मनी है सरप्लस इकोनॉमी में, उनसे पैसे ले करके उनको प्रोवाइड करना जिनको उसका नीड है। इसको कह सकते हैं हम पूलिंग ऑफ फंड्स। यानी कि जब कोई नॉर्मल पर्सन, कोई इंडिविजुअल किसी शेयर में इन्वेस्ट कर रहा है तो अल्टीमेटली जो पैसा है वो उस इंडिविजुअल के पास से होकर के उस पर्टिकुलर कंपनी या फर्म की शेयर्स खरीदने में जा रहा है, जो कि अल्टीमेटली उस कंपनी या फर्म के पास ही जा रहा है। उसके बाद कैपिटल फॉर्मेशन, फैसिलिटेट्स पेमेंट, प्रोवाइड्स लिक्विडिटी, शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म नीड्स, रिस्क फंक्शन, बेटर डिसीजंस, फाइनेंसेस गवर्नमेंट नीड्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये सारे फंक्शंस भी कहीं ना कहीं जो प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स है उसी से रिलेटेड है कि हम बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग कि जो भी रिस्क्स हैं हम उनको भी मैनेज कर रहे हैं, साथ ही साथ हम बेटर डिसीजंस भी ले पा रहे हैं, क्योंकि हम किसी एक पर्टिकुलर शेयर में या किसी एक पर्टिकुलर एसेट में इन्वेस्ट ना करके हम कई एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। राइट नाउ वी आर ऑल्सो एबल टू मीट आर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म नीड्स। जब हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करें तो वी आर सेटिस्फाइंग आर शॉर्ट टर्म नीड्स, एंड व्हेन वी आर इन्वेस्टिंग इनटू लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़, लॉन्ग टर्म फंड्स, वी आर सेटिस्फाइंग आर लॉन्ग टर्म नीड्स। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस हैं टू रिमेंबर। उसके बाद फॉर्म्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट की बात कर लेते हैं। 3 मेजर फॉर्म्स हैं फाइनेंशियल मार्केट की। बेसिकली हमें 2 ही पता होती हैं, बट दीज 3 हैव टू बी अंडरस्टूड रियली वेल। 3 फॉर्म्स होते हैं, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट। अब एक एक करके इन सब के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। अभी क्विकली एक बार समझ लेते हैं क्या होते हैं। कैपिटल मार्केट में बेसिकली कैपिटल नेचर के जो भी एसेट्स होते हैं उनको इन्वेस्ट किया जाता है, जिनका जो मैच्योरिटी पीरियड होगा वो बेसिकली मोर देन अ ईयर होगा। मनी मार्केट में इट विल बी लेस देन अ ईयर, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में हम उन सिक्योरिटीज़ में एसेट्स इन्वेस्ट करेंगे जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, जो कि गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है। ठीक, अब एक एक करके इन फॉर्म्स को समझते हैं। सबसे पहला है हमारे पास कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट, द सिक्योरिटीज़ ऑफ लाइफ मोर देन 1 ईयर आर ट्रेडेड इन कैपिटल मार्केट। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 1 साल से ज़्यादा जिन सिक्योरिटीज़ की लाइफ होती है, बेसिकली लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ जो होती है, उनकी ट्रेडिंग हम कैपिटल मार्केट में करते हैं। द एंटिटीज़ दैट हैव कैपिटल इंक्लूड रिटेल एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। वो कौन है जिनके पास कैपिटल अवेलेबल होता है? रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। और जिन्हें कैपिटल चाहिए होता है वो कौन होते हैं? बिजनेसेस, गवर्नमेंट्स एंड पीपल।
द कैपिटल मार्केट हैज़ टू फॉर्म्स, सबसे फर्स्ट है प्राइमरी मार्केट्स और दूसरा है हमारे पास सेकेंडरी मार्केट्स। प्राइमरी मार्केट की बात करें तो ये बेसिकली स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स के लिए होता है जो कि सिक्योरिटीज़ डायरेक्टली इशूइंग कंपनी से परचेज करते हैं। और जहाँ तक सेकेंडरी मार्केट्स की बात है तो ये कह सकते हो ये वेन्यूज़ इंक्लूड करते हैं, जैसे कि कोई रेगुलेटरी बॉडी जिन्हें रेगुलेट करती है, जैसे कि हमारे सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन हो गया, ठीक है, तो ये सेकेंडरी मार्केट में आएगा। लास्ट पॉइंट सेज कैपिटल मार्केट्स प्रिसाइजली इंक्लूड स्टॉक मार्केट एंड बॉन्ड मार्केट। कौन से दो बेसिक फॉर्म्स है कैपिटल मार्केट, जिस कैपिटल मार्केट के अंदर स्टॉक मार्केट और बॉन्ड मार्केट। स्टॉक मार्केट में वी आर टॉकिंग अबाउट द शेयर्स एंड द इक्विटीज़। बॉन्ड मार्केट में हम बेसिकली जब हम डेब्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम उसको बॉन्ड मार्केट बोलते हैं। अब जब स्टॉक मार्केट की बात हुई है तो दो ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हमारे लिए बहुत रेलेवेंट हैं, जो कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आ चुका है कि बुल मार्केट और बियर मार्केट का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो बुल मार्केट या बियर मार्केट हम समझ सकते हैं कि कंडीशंस होते हैं स्टॉक मार्केट में। बुल मार्केट समझ सकते हो इट इज़ अ कंडीशन जहाँ पे जो शेयर्स हैं उनके प्राइसेस बढ़ रहे हैं या फिर दे आर इन अ टेंडेंसी कि उनके प्राइसेस बढ़ेंगे। जबकि बियर मार्केट में क्या होता है कि शेयर्स के प्राइसेस नीचे जा रहे हैं और ये टेंडेंसी है कि उनके प्राइसेस और नीचे जाएंगे, ठीक है। तो बुल, अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखना चाहते हो तो ये जो दो एनिमल्स हैं इनके फीचर से इनको याद रख सकते हो। वेन एवर यू सी अ बुल, बुल इज़ क्वाइट एक्टिव एंड विगरस, ठीक है, तो वहाँ पे इंक्रीज हो रहा है प्राइसेस में। वेयर एज बियर, व्हेन यू सी अ बियर यू फील दैट द एनिमल इज़ क्वाइट लेथार्जिक, राइट। सो वहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो शेयर्स की वो नीचे जा रहे हैं। तो ये एक शॉर्ट फॉर्म हो सकता है याद रखने का। वैसे तो इट्स वेरी वेरी सिंपल कि बुल मार्केट और बियर मार्केट में डिफरेंस क्या होता है। सो प्लीज़ इसको याद रखिएगा बिकॉज इससे क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। नाउ मनी मार्केट को समझ लेते हैं कि मनी मार्केट क्या है। मनी मार्केट इन्वॉल्व्स ट्रेडिंग इन शॉर्ट टर्म डेब्ट इन्वेस्टमेंट्स। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि कैपिटल मार्केट में हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, वेयर इन मनी मार्केट में हम शॉर्ट टर्म डेब्ट इन्वेस्टमेंट्स की बात करें। एट द होलसेल लेवल इट इन्वॉल्व्स लार्ज वॉल्यूम ट्रेड्स बिटवीन इंस्टीट्यूशंस एंड ट्रेडर्स। होलसेल लेवल पे ये जो ट्रेडिंग हो रही है किसके बीच में हो रही है, इंस्टीट्यूशंस और ट्रेडर्स के बीच में। रिटेल लेवल पे इट इंक्लूड्स मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स बॉट बाय इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स एंड मनी मार्केट अकाउंट्स ओपन बाय अ बैंक कस्टमर। यानी कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट हो रहा है इंडिविजुअल इन्वेस्टर से और it is basically through a money market account that is opened in a bank by a customer, ठीक है। अब इंस्ट्रूमेंट्स क्या है मनी मार्केट के, इसको तो बिल्कुल कहते हैं कि दिमाग में इसको आप बिल्कुल फिट कर लो, इन इंस्ट्रूमेंट्स को अच्छे से समझ लो कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्या कहता है। मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में ये क्वेश्चंस अक्सर आते हैं NTA NET JRF के एग्जामिनेशन में, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले समझ लेते हैं कॉल मनी। कॉल मनी क्या होती है, द इंटर बैंक ट्रांजैक्शन ऑन डे टू डे बेसिस, यानी कि वन डे बेसिस पे जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं बैंक्स के बीच में उसको हम कह सकते हैं कि कॉल मनी कहते हैं। जो बैंक्स आपस में जो भी फंड्स का ट्रांसफ़र कर रही हैं विद इन द बैंक्स इटसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू अनदर, उसको बोला जाता है कॉल मनी। इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 1 डे होता है। अगर हम नोटिस मनी की बात करें तो नोटिस मनी का जो ड्यूरेशन होता है वो 1 डे टू 14 डेज हो जाता है, ठीक है। तो कॉल मनी और नोटिस मनी प्लीज़ अच्छे से याद रखिएगा। जो रेट है जिस पे ये कॉल मनी is being transferred between the banks, उस रेट को बोला जाता है कॉल मनी रेट। सेकेंड इज टाइम लैंडिंग रेट या बेंच मार्किंग PLR। PLR का फुल फॉर्म है प्राइम लैंडिंग रेट। द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच द बैंक चार्जेस फ्रॉम इट्स प्राइम बोरोवर्स। जो भी बैंक्स के प्राइम बोरोवर्स होते हैं, प्राइम कस्टमर्स होते हैं, कैटेगरी प्रिपेयर की जाती है ऑफ द कस्टमर्स बेस्ड ऑन देयर रिकॉर्ड ऑफ हाउ बेटर दे हैव बीन एबल टू रीपे ऑफ देयर लोन्स। उसके बेसिस पे एक कैटेगरी, एक लिस्ट प्रोवाइड की जाती है एंड उन कस्टमर्स को इस पर्टिकुलर रेट पे इन फ्यूचर फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके बाद आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कौन इशू करता है? सबसे पहले तो ये याद रखना ज़रूरी है क्योंकि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कमर्शियल पेपर में यूजुअली इट हैपन्स कि पीपल गेट कन्फ्यूज्ड कि दोनों में से कौन
इशू कर रहा है, राइट। तो जहाँ तक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की बात है तो वो बैंक इशू करता है फॉर रेजिंग शॉर्ट टर्म डिपॉजिट टू कॉरपोरेट क्लाइंट्स। बैंक इशू करता है किसको? कॉरपोरेट क्लाइंट्स को। किस लिए? शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स रेज करने के लिए। जब कमर्शियल पेपर की बात करते हैं तो कमर्शियल पेपर कोई फर्म या कोई पब्लिक कंपनी इशू करती है अपने क्लाइंट्स को शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स रेज करने के लिए। काम दोनों का वही हो रहा है, बस डिफरेंस क्या है कि एक को बैंक इशू करता है और एक को फर्म इशू करती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद लास्ट है हमारा कमर्शियल बिल या बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में यूनिट 9 में एक बहुत अच्छे से डिटेल में मेंशन किया हुआ है, सो आई वुड सजेस्ट यू टू प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो एज वेल फॉर फर्दर डिटेल्स ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पर समझ लेते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है। यूज्ड एसेंशियली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग, द ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर मे बाय गुड्स और रॉ मटेरियल्स ऑन क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ दिस। बिल ऑफ एक्सचेंज बेसिकली कह सकते हो फैसिलिटेट करती है ट्रेडिंग को बिटवीन अ बायर एंड अ सेलर, राइट। और ये एक ऑर्डर के फॉर्म में होता है कि द पर्सन हु इज़ एंटाइटल्ड टू मेक द पेमेंट विल बी पेइंग इट सून, ठीक है। तो इनिशियली जो ट्रांजैक्शन होगा वो क्रेडिट बेसिस पे होगा, बट साथ ही साथ जो पर्सन क्रेडिट बेसिस पे गुड्स ले रहा है उसके लिए ये ऑर्डर के फॉर्म में ये इंस्ट्रूमेंट बनाया जाएगा सो दैट ही कैन रिपे ऑफ द अमाउंट दैट ही इज़ सपोज टू, ठीक। अब बात कर लेते हैं लास्ट फॉर्म की, जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट। ये क्या होते हैं? द गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर इशूड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू फाइनेंस द फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट आई हैव लेट मी क्लियर इट कि पहले फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। फिस्कल पॉलिसी इफ यू रिमेंबर, अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो आप जा करके देख सकते हैं। जहाँ तक फिस्कल डेफिसिट की बात होती है तो बेसिकली जब गवर्नमेंट की जो इनकम है, राइट, गवर्नमेंट की इनकम कहाँ से आती है? टैक्सेस के फॉर्म में। और स्पेंडिंग कहाँ होती है? वेदर इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और एनी हेल्थ फैसिलिटीज़ और जो भी एनी वर्क दैट इज़ any work that is carried out for the upliftment of the people or the country, वो सारा काम आता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग के अंदर। तो जब भी गवर्नमेंट का जो इनकम है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस वो कम होता है इन कंपैरिजन टू द एक्सपेंडिचर और द स्पेंडिंग्स, तो वो जो सिचुएशन होता है उसको हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। तो बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो हैं वो इशू की जाती हैं बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ताकि वो फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस कर सकें। गवर्नमेंट इशूज़ बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। शॉर्ट टर्म bonds have maturity of less than 1 year but obvious, and long term bonds have a maturity of more than 1 year, right। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के क्या इंस्ट्रूमेंट्स है ये देख लेते हैं। 2 इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे, ट्रेजरी बिल्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ट्रेजरी बिल्स समझ लेते हैं पहले क्या। ट्रेजरी बिल्स को हम टी बिल्स भी बोलते हैं, तो ये याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में इट कैन बी आस्क्ड। एंड टी बिल्स है तो एक क्वेश्चन तो आना कंपल्सरी है नेट के एग्जामिनेशन में, सो प्लीज़ डू रिमेंबर, इट्स वेरी वेरी सिंपल। दीज आर शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स। ट्रेजरी बिल्स कैसे बॉन्ड्स हैं? शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स हैं। दीज आर सोल्ड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट फेस वैल्यू और पार वैल्यू। जब इसको सेल किया जाता है तो डिस्काउंट पे सेल किया जाता है। मान लो इनका जो फेस वैल्यू है वो ₹100 है, तो जब इसको सेल करेगी गवर्नमेंट तो यूजुअली इट विल बी सेलिंग इट एट ₹90। ये हो गया डिस्काउंट का कंडीशन। लेकिन जब उसको रिडीम करेगी, रिडीम कब होता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट? अपनी मैच्योरिटी के बाद, राइट। तो जब रिडीम करेगी उसको तो फेस वैल्यू पे यानी कि ₹100 पे या फिर पार वैल्यू पे यानी कि 100 की जगह मान लो 110 पे रिडीम किया। These offer annualized returns, एनुअल बेसिस पे इसका रिटर्न मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। बेस्ड ऑन देयर मेच्योरिटी पीरियड, टी बिल्स आउट ऑफ 3 टाइप्स। किन किन तरह के टी बिल्स होते हैं? 91 डेज़ का होता है, या तो 182 डेज़ का होता है, या फिर 364 डेज़ का होता है, ठीक है। तो ये हमारे टाइप्स हैं ट्रेजरी बिल्स के, ठीक। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है एग्जामिनेशन में जहाँ पे टाइप्स पूछा गया था ट्रेजरी बिल्स का। उसके बाद बात करते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स या डेटेड सिक्योरिटीज़ की। दीज आर लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। दीज हैव मेच्योरिटी पीरियड ऑफ मोर देन 1 year एंड द इंटरेस्ट रेट इज़ प्रोवाइडेड एंड इंटरेस्ट इज़ प्रोवाइडेड सेमी एनुअली। गवर्नमेंट बॉन्ड्स बेसिकली लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होते हैं प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, और इन पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो सेमी एनुअली मिलता है, दैट इज़ ट्वाइस इन अ ईयर। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है CCIL, इसका फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इट इज़ द क्लियरिंग एजेंसी फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़
and acts as a central counterparty for all transactions between two counterparties. Whatever transactions people are entering, the जनरल पब्लिक इज़ एंटरिंग, जब वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर रही है, तो उन सारे ट्रांजैक्शंस को क्लियर करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है CCIL की, दैट इज़ क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. सो दिस कम्प्लीट्स टुडेज़ वीडियो. आई होप आप लोग को सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे. फाइनेंशियल मार्केट्स इज़ अ वेरी वेरी सिंपल टॉपिक एंड साथ ही साथ इससे क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से आ जाते हैं. सो आई होप दिस वीडियो विल बी प्रूविंग बेनिफिशियल टू यू ऑल. नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, टेक केयर, and again a reminder, please share and subscribe the channel.